क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक जानना ज़रूरी है। तो आपको ये पता होगा सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से कट जाती हैं। जैसे 14 2 से कट जाएगी, 20 भी 2 से कट जाएगा। और विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं या फिर विभाजित नहीं होती हैं 2 से। जैसे 13 2 से नहीं कट सकता और 17 भी 2 से नहीं कट सकता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखो, किसी भी सम संख्या को ना किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, सम संख्या। जैसे कि 6 एक सम संख्या है, इसको किसी भी संख्या से गुणा किया, आंसर क्या आया, सम संख्या। 6 की हमने एक और संख्या से गुणा करी, क्या आया, आंसर सम संख्या। ठीक है, ये दोनों ही सम संख्याएं देख लीजिए। तो अगर सम संख्या की किसी से भी गुणा करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, सम संख्या। और सम संख्या में अगर आप सम संख्या ही जोड़ते हो, यानी सम संख्या में आप सम संख्या जोड़ते हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सम संख्या। एक जैसे कि आपने 6 में ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, इन दोनों को जोड़ा, आंसर क्या आया, सम संख्या। अब देखो, सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ते हो तो आंसर हमेशा विषम संख्या आता है। जैसे 6 में ये सम संख्या है 6 और 3 क्या है आपका, विषम। तो 6 में 3 जोड़ा, आंसर क्या आया, विषम, यानी 9 आया। 9 क्या होती है, विषम संख्या। तो ये आपको बेसिक आपको जानना जरूरी था क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो आप मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो किस रूप का होगा, वो तो या तो 6q+1 का होगा या 6q+3 के रूप में का होगा या फिर 6q+5 के रूप का होगा। तो आप मान लीजिए, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और अब क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, मैं यहाँ पे विभाजन लिखना भूल गई थी लेकिन आप मत भूलना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, क्या होती है, a बराबर bq+r, जहाँ पे r 0 से बड़ा होता है और हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है b कितना दे रखा है, यहाँ आपको b दे रखा है 6। ये देखिए b आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो, 6q+r। तो r ये जो आपका b की जगह कितना आ जाएगा, 6। अब देखो आप 6 आ गया तो आपको शेषफल आपका क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा आएगा। तो शेषफल r या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। या तो 0 होगा या फिर 6 से छोटा होगा। तो आप a को कितने रूप में लिख सकते हो, तब आप a को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रकार में लिख सकते हैं, a बराबर अगर आपका शेषफल r की जगह आपको क्या रखना होगा, 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, r की जगह आपने 0 रखा तो आंसर 6q, r की जगह आपने 1 रखा तो क्या आएगा, 6q+1, r की जगह 1, r की जगह जब 2 रखोगे तो कितना आएगा, 6q+2। इसी तरीके से r की जगह 3 रख सकते हो, r की जगह क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हो और r की जगह आप क्या रख सकते हो, 5, इतना ही रख सकते हो। तो अब आपको बताना है कि जो आपके ये जो विषम पूर्णांक होगा वो तो या तो इस रूप में होगा या फिर इस रूप में या फिर इस रूप में, ठीक है। तो आप ये बात देखिए कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि जो ये 6q है, ये 6 क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या की किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आता है, सम संख्या। तो ये सम संख्या हो गई। 6q में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सम संख्या। 6q में फिर से ये 4 आ रहा है, 4 भी क्या होती है, सम संख्या। यानी 6q आपकी क्या है, सम संख्या है ना। और 6q में कोई भी सम संख्या जोड़ोगे तो आंसर तब भी कितना आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो 6q है, 6q+2 है और 6q+4 ये क्या है,
सम संख्या हैं, तो बची हुई कौन सी होंगी? विषम संख्या होंगी। तो आप लिखोगे 6q, चूंकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम संख्या होंगी। ठीक है, विषम संख्या होंगी। आप देखो, आपसे यही बोला था प्रूफ करने के लिए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होगा? इसी रूप का होगा। तो आपने प्रूफ कर दिया कि इसी रूप के विषम, किस रूप का होगा विषम पूर्णांक? इस रूप का। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये इसी रूप के होंगे विषम संख्याएं, और इस रूप की जो भी होंगी वो सम संख्याएं होंगी। तो लास्ट में आप लिख दोगे अतः कोई भी, जो आपसे क्वेश्चन में बोला है वही लाइन, सेम वही लाइन आप लिख दोगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, ये लास्ट में आप सम अप करके लिख दोगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस किस रूप का होता है? 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ओके, तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, जिससे मैं आपको अगली वीडियो में वो समझाने का प्रयास करूँगी। ओके, थैंक यू।